आज मैं आपको बताऊंगा कि आप सुखदर्शन के प्लांट को कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे उसमें वाटरिंग करें, कैसे उसका सॉइल का कंपोजिशन यूज़ करें और उसको कैसा टेम्परेचर दें जिससे कि उस पर बम्पर फ्लावरिंग हो। मेरे सुखदर्शन के प्लांट पे 15 से 20 फ्लावर खिले हुए हैं और कौन सा सीज़न होता है कि जिसमें सुखदर्शन पे फ्लावरिंग होती है। तो ये मेरा सुखदर्शन का प्लांट है, ये मेरे टेरेस गार्डन में रखा हुआ है। मैंने इसको बकेट में ग्रो करा हुआ है और आप देख सकते हैं इस पर कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रखी है और ये कितना लश ग्रीन हो रखा है। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दूं, फिर मैं आपको दिखाऊंगा इसमें से बल्ब निकाल के। जो सुखदर्शन का प्लांट होता है उसकी रूट को बल्ब बोलते हैं, मतलब ये बल्ब के थ्रू ग्रो होता है। बल्ब इज़ लाइक अ पटेटो शेप्ड, मतलब जो रूट होती है वो पटेटो शेप्ड होती है। तो ये देख सकते हैं आप, स्टेम है, इस तरीके से बल्ब में से स्टेम निकलती है और उस स्टेम पे फ्लावरिंग होती है। तो मेरे प्लांट पे स्टेम 3 स्टेम है, टोटल 5 स्टेम आए थे इस सीज़न में। तो 2 स्टेम मैंने काट दिए हैं क्योंकि उन पे फूल सूख चुके थे। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये फ्लावर है। तो मैंने आपको एक निकाल के दिखाता हूँ बल्ब। देखिए ये बल्ब इस तरीके का होता है, ये पोटैटो शेप्ड होता है। तो ये छोटा बेबी बल्ब है। जो बड़ा बल्ब होता है उसके साइड से बेबी बल्ब निकलना स्टार्ट हो जाता है और जो फ्लावर आता है वो मैच्योर्ड बल्ब पे आता है। जब बल्ब 1 साल पुराना हो जाता है, थोड़ा बड़ा शेप ले लेता है, तब उस पर फ्लावरिंग स्टार्ट होती है। तो बल्ब का जो साइज़ होता है वो 3 से 4 इंच का होता है और 2 इंच की रूट होती है, मतलब 5 से 6 इंच का टोटल जो इसका रूट स्ट्रक्चर है वो होता है। तो आप इसको यहाँ से ऊपर से काट के इस तरीके से बल्ब को ग्रो कर सकते हैं। जो इतना आप इसको सॉइल में डिप कर दें। तो जो सुखदर्शन का प्लांट ग्रो करा जाता है वो बल्ब के थ्रू ही ग्रो करा जाता है। सुखदर्शन का प्लांट आप कहीं से नर्सरी से भी खरीद सकते हैं। ये 50-60 रुपये में आपको मिल जाएगा, डिपेंड करता है कि वो किस पॉट में लगा हुआ है। अगर पॉट बड़ा है तो हो सकता है कॉस्ट ज़्यादा हो, बट सिंगल बल्ब की जो कॉस्ट होगी, मतलब सिंगल बल्ब वाला जो प्लांट होगा उसकी कॉस्ट 50-60 रुपये होती है। तो ये बल्ब के थ्रू ग्रो होता है। तो दिल्ली में और कुछ एरियाज़ में इसका बल्ब किलो में बिकते हैं, मतलब 400 रुपये किलो के पर केजी के हिसाब से इसके बल्ब बिकते हैं। बल्ब बहुत सारे होते हैं, मल्टी कलर बल्ब होते हैं और उन बल्ब को लाके हम घर पे भी लगा सकते हैं। और अगर आपको कोई नर्सरी में, अच्छी जो नर्सरी होती है उनमें बल्ब भी पर पीस के हिसाब से मिल जाता है, 30 रुपये 40 रुपये पर बल्ब। तो आप उसको भी डायरेक्ट ला के लगा सकते हैं। जो सुखदर्शन का प्लांट होता है वो लो मेंटेनेंस प्लांट होता है, बहुत रिजिड होता है। अगर आप बल्ब इसका 20 दिन के लिए बाहर उखाड़ के फेंक देंगे प्लांट को और 20 दिन बाद आप उस फिर से लगा लेंगे तो तब भी ग्रो हो जाएगा। जो बल्ब का लाइफ स्पैन होता है वो 50 से 60 दिन होता है, मतलब 50 से 60 दिन आप बल्ब को साइड में उठा के रख सकते हैं छाया में और उसको फिर से उठा के फिर से वापस लगा सकते हैं, तो उस पर वो तब भी ग्रो हो जाएगा। तो बल्ब आप कहीं से भी कलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आती है कि उसका पॉट कैसा यूज़ करना है, जिस गमले में आपको उसको लगाना है। तो हमेशा कोशिश करें कि इसका जो रूट होती है वो डीप नहीं होती है। इसकी जो रूट होती है, जो इसका प्लांट का स्ट्रक्चर होता है वो विड्थ वाला होता है, मतलब ये लेंथ नहीं लेता है, ये विड्थ लेता है, मतलब चौड़ाई लेता है। तो ये फैलाव करता है। तो आप कब जब भी पॉट लें तो इसको जिसका डायमीटर बड़ा हो वो लें, ना कि डीप गमला लें। तो इस तरीके का पॉट आप लें। अब बात करते हैं सॉइल कंपोजिशन की। सॉइल कंपोजिशन जो लेना है, अगर आप जीरो बजट गार्डनिंग की तरफ मूव करेंगे तो आपको सॉइल में पैसा खर्च नहीं करना है। आप कहीं से भी फार्म सॉइल लें, यानी कि खेत की मिट्टी, जिस जो काली मिट्टी हो। पीली मिट्टी कभी यूज़ ना करें कभी भी गार्डनिंग में, क्योंकि पीली मिट्टी सूखने के बाद पत्थर सी हो जाती है, टाइट हो जाती है, तो उसमें रूट ग्रो नहीं कर पाती हैं। तो हमेशा फार्म सॉइल लें, प्लस 50% सॉइल लें, 50% कंपोस्ट लें। कंपोस्ट आप कहाँ से लेंगे? गोबर की खाद। जहाँ पर काऊ या बफेलो रहती हैं वहाँ पे आपको गोबर की खाद मिल जाएगी। गोबर की खाद ये इंश्योर करें कि 5 से 6 महीना पुरानी हो। 5 से 6 महीने पुरानी खाद लें जो डार्क ब्राउनिश हो गई हो, वो खाद लें। 50% फार्म सॉइल लें, 50% आप गोबर की खाद लें, मिक्स कर लें और उसको चौड़े डायामीटर वाले पॉट में डाल लें। देन फिर आप नर्सरी से एक बल्ब ला सकते हैं या फिर प्लांट ला सकते हैं, आप उसको उसमें ला के लगा लें। टेम्परेचर की बात करें तो सुखदर्शन के प्लांट को 30 के अप्रोक्स टेम्परेचर चाहिए होता है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यानी कि 25 से लेकर 35 तक ये अच्छे से सर्वाइव करता है। तेज़ धूप में इसकी पत्तियां सूखने लगती हैं, तो इसको अगर गर्मियां हैं तो आप इसको सेमी शेडी एरिया में रखें। सेमी शेडी मतलब जहाँ पर धूप छन के आती हो या सिर्फ सुबह शाम की धूप आती हो, यानी कि किसी छज्जे के नीचे रखें। तो ये चीज़ ज़रूर इंश्योर करें। और जो इसका फ्लावरिंग सीजन होता है वो होता है फेब का लास्ट, मार्च और अप्रैल और मिड में। जब तेज़ धूप हो जाती है इस पर फ्लावरिंग बंद हो जाती है। तो इसी ये जो सीज़न चल रहा है, मैं वीडियो अप्रैल के फर्स्ट वीक में शूट कर रहा हूँ, तो ये आप देख सकते हैं इस पे इस टाइम पे बम्पर फ्लावरिंग हो रखी है।
तो ये चीज़ ज़रूर इंश्योर करें कि इसको सेमी शेडी एरिया में रखें, तेज़ धूप में ना रखें, वरना ये प्लांट सूख जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने इसके बहुत सारे आपको फ़ोटोज़ और इसको मैंने आपको डिफरेंट व्यू में दिखा रहा हूँ कि आप देख सकते हैं इस पर कितनी अच्छी बम्पर फ्लावरिंग रखी है और ये बहुत सुंदर लगता है। और आप इसको इंडोर में भी रख सकते हैं। कोई भी प्लांट इंडोर टोटली इंडोर नहीं होता है, उसको सनलाइट की हर प्लांट को ज़रूरत होती है। तो आप इसको जब इस पे फ्लावरिंग का सीज़न आए आप इसको इंडोर में भी रख सकते हैं। बट इसको जो टेम्परेचर सूटेबल होता है वो 30 के अप्रॉक्स होता है। तो यानी कि 25 to 35 इसको बहुत सूटेबल टेम्परेचर है, उस टाइम पे ही इसमें फ्लावरिंग होती है। तो अब बात करते हैं कि इसकी वाटरिंग कैसे करनी है। इसको वाटरिंग की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। अगर समर है तो आप समर में 2 बार भी इसकी वाटरिंग कर सकते हैं, मतलब 3 डेज़ के गैप पे। और अगर विंटर है तो विंटर में आप 10 दिन में एक बार भी कर सकते हैं, वीक में एक बार भी कर सकते हैं। इसको इतनी केयर की ज़रूरत नहीं होती है कि आप इसको इसमें डेली वाटरिंग करें या इसको न्यूट्रेंट्स दें, कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपने 50% का सॉइल कंपोजिशन बनाया है तो इसके लिए इनफ है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके फर्टिलाइज़र की। तो आप इसमें क्या फर्टिलाइज़र डालें? इसमें कोई फर्टिलाइज़र आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं नॉर्मली सभी प्लांट में सरसों की खल का पानी, सरसों की खल को एक रात फुलाकर नेक्स्ट डे सब में 50-60 ml सब में डालता हूँ। तो मैं जनरली इसमें भी वो डाल देता हूँ। और आपको भी इसके मतलब इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं है। आप भी सरसों की खल डाल सकते हैं जिससे कि इसकी ग्रोथ अच्छी हो और इसकी हैवी फ्लावरिंग हो। तो आप इसमें सरसों की खल को रात को भिगोकर, जहाँ पर ये जो कैटल्स होते हैं उनका फूड मिलता है, आप वहाँ से सरसों की खल ले सकते हैं और इसमें उसको एक रात फुलाकर फिर इसमें आधा कप वाटर में मिक्स करके आप इसमें डाल सकते हैं। अगर आप नहीं भी डालेंगे तब भी इसको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप कंपोस्ट यूज़ कर रहे हैं, गोबर की खाद डाल रहे हैं, तो इसमें इतनी ज़रूरत नहीं होती है। तो आप इस तरीके से अपने भी टेरेस गार्डन को सुंदर बना सकते हैं और इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट